कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे कि तुम ही उत्तम पात्र हो। उत्तम पात्र में ही ये वचन महावाक्य फलीभूत होते हैं। जो विवेकी होते हैं, उदार चित्त पुरुष होते हैं, उनके अंदर ये महावाक्य पनपते हैं। अब इस प्रकार राम जी को जब वशिष्ठ जी ने कहा तो राम जी ने अवसर पाकर वशिष्ठ जी को प्रणाम करके उनसे फिर क्वेश्चन किया कि मैंने रात्रि में आपके वचनों का मनन किया है। उससे मेरा हृदय शांत रूप हुआ है, अज्ञान का नाश हुआ है। हे भगवान, आपके वचन दिन में आनंददायक प्रकाश रूपी रमणीय और पवित्र हैं। वह मैंने सब अपने हृदय में भली प्रकार धरे हैं। जैसे समुद्र से नाना प्रकार के रत्न निकलते हैं, तैसे ही आपके वचन कल्याणकर्ता और बोधवान है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा था कि मैंने जितना ज्ञान दिया है वो स्मरण में भी है, याद भी है, बुद्धि में भी है। ये तो नहीं कि खाली मैं सुनाता हूँ और आप सुनते आओ। गुरु को भी पूरा हक है वो शिष्य को ठोक बजाकर देख सके। तो राम जी वही कह रहे हैं कि आपके जितने भी महावाक्य हैं, मैं रात्रि भर वो विचारता रहा और उनको विचार कर अपने आप को मैंने कैसे माना कल्याणकारी, बोधवान अर्थात सबके सहायक और हृदय गम्य आनंद का कारण है। जो आपके वचन हैं खाली मेरे लिए कल्याणकारी नहीं है। जितने भी सभा के बैठे हुए हैं, जितनों ने भी ये महावाक्य श्रवण किए हैं, सबको आनंद का वो कारण है। वह कौन है जो आपकी आज्ञा सिर पर ना धरे? जो मुमुक्षु जीव हैं वे सब आपकी आज्ञा शीश पर धरते हैं। जिज्ञासुओं का तो ये क्वेश्चन होता है। जिज्ञासु ही ये सारा उनको उनके अंदर ये ज्ञान रुकता है। और जिज्ञासु लोग ही जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसे ही वो चलते हैं और अपने कल्याण के निमित्त जानते हैं। हे मुनीश्वर, आपके वचनों से मेरे संशय निवृत्त हुए हैं। जैसे शरत काल में मेघ और कोहिरा नष्ट हो जाता है और निर्मल आकाश भासता है, यह संसार अपात रमणीय भासता है। जब तक पदार्थों का विभाग नहीं होता तब तक सुखदायक भासते हैं। जब तक विषयों की पोल नहीं खुलती, विषय विष के समान नहीं लगते, तब तक ये हमें कैसे लगते हैं? सुखदायक लगते हैं। पर जब विषय इंद्रियों से दूर होते हैं तब दुखदायक हो जाते हैं। आपके वचन ऐसे हैं कि जिनके आदि में भी यतन कुछ नहीं, सुगम मधुर और आरंभ है, और मध्य में भी सौभाग्य मधुर है अर्थात कल्याण करता है, और पीछे से अन्य उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। अब राम जी क्या कह रहे हैं? अगर हम विषयों को जिस काल में लेते हैं उस काल में वो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, सुखदायक लग रहे होते हैं। पर जब वो विषयों का अभाव होता है, वो विषय हमारे पास नहीं होते, उस काल में हमें दुख होता है।
अंदर से ये भाव होता है कि वो विषय हमें चाहिए। पर आपके जो वचन हैं पहले भी आनंददायक हैं, मध्य अवस्था में भी आनंददायक हैं और बाद में भी आनंददायक हैं, सबका कल्याण करते हैं। जिसके समान और कोई पद नहीं है। यह आपके पुण्य रूप वचनों का फल है और आपके वचन रूपी पुष्प सदा कमल समान खिले हुए हैं, निर्मल आनंद के देने वाले हैं और उदित फूल हैं। उनका फल हमको प्राप्त होगा। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है उसका यह समुद्र है। अब मैं निष्पाप हुआ हूँ, मुझको उपदेश करो। राम जी वशिष्ठ जी को कह रहे हैं कि आपके जो वचन है वो पुष्प के समान हमेशा खिले रहते हैं। देखो, पुष्प का स्वभाव क्या है? सुगंध देना। वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। तो ऐसे ही आपके वचन भी हमारे हृदय को शांत करते हैं। जैसे फूल का स्वभाव सुगंध देना है, ऐसे ही आपके महावाक्यों का स्वभाव जलते हुए हृदयों को शांत करना है। सब शास्त्रों में जो पुण्य रूपी जल है वो यही है। यही महावाक्यों का सार ही, यही समुद्र ही, यही सार है। महावाक्य ही सार है। यही हमारे निष्पाप, हमारे कर्मों को निष्पाप करते हैं। हमारे हृदय शांत होते हैं। जलता हुआ अंतःकरण शांत हो जाता है, संतोष उसमें आ जाता है, तृप्त हो जाता है। इसलिए आप अपने वचनों से हमें उदार कीजिए। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरण राघव वचन नाम चौथा सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे सुंदर मूर्ति राम जी, यह सुंदर सिद्धांत जो उपशम प्रकरण है उसे सुनो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूँ। देखो, अधिकारी एक होता है पर उसके पीछे कितनों को लाभ हो जाता है। यह संसार महादीर्घ रूप है और जैसे दृढ़ थंब के आश्रय गृह होता है, तैसे ही राजसी जीवों का आश्रय संसार माया रूप है। वशिष्ठ जी कह रही हैं कि राम जी, तुम अधिकारी हो, तुम्हारे निमित्त मैं एक कल्याणकारी वचन कहता हूँ, उनको सुनो। अब संसार क्या है? ये एक दीर्घ, एक महारोग है, बीमारियों का घर है। और ये संसार खड़ा किसके आश्रय है? जैसे एक दृढ़ थंबे के आश्रय मकान खड़ा होता है, घर खड़ा होता है, ऐसे ये संसार राजसी जीवों का माया के आश्रय रूप खड़ा है। तुम सरीखे जो सात्विक में स्थित हैं, सतोगुणी में स्थित हैं, वे शूर में हैं। अब माया में खड़ा है और राजसी जीवों के आश्रय से खड़ा है। इसका क्या मतलब है? जो कर करके क्रिया से उसको पाना चाह रहे हैं। अब क्रिया वालों के लिए ही तो ये संसार है। जो कर्म करके उस संसार को पा रहे हैं। संसार किसको कहा? इंद्रियों के विषयों को। विषयों की पूर्ति के लिए क्या चाहिए? धन। धन कमाने के लिए फिर करना पड़ता है कर्म। ऐसी एक फंदे के साथ और फंदा जोड़ता गया। कर्म अकेला नहीं हो सकता। कर्म के लिए
संबंध चाहिए, मैं मेरा चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी को जिज्ञासा हुई, एको आयाम बहुसयाम, एक से बहुत बनो, तभी तो उन्होंने इस सृष्टि का पसारा किया। एक से बहुत बनने के लिए, खेलने के लिए उन्हें दूसरा चाहिए था। अब दूसरे के लिए तो दूसरा भी चाहिए, तो सृष्टि का पसारा किया। यही पसारा कैसे हुआ? माया से। अब वही राजसी जीवों के लिए माया ने राजसी जीवों को पकड़ रखा है और वही कर्म करवा रही है। उन राजसी जीवों के सहारे से ये संसार खड़ा है। जो तुम सरीखे हैं, सत्वगुण में स्थित है, वही शूरमा है। जो वैराग, विवेक आदि गुणों से संपन्न है, वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं। और जो बुद्धिमान सात्विक जागे हुए हैं और जो राजस और सात्विक हैं, वे भी उत्तम पुरुष हैं। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, बैठे तो नहीं हुए। चाहे उसको कोई बाहर ढूंढ रहा है, ढूंढ तो उस परमात्मा को ही रहा है। हर जीव अपनी अपनी यात्रा में लगा हुआ है, अपना अपना कर्म कर रहा है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो राजस और सात्विक हैं, वे भी उत्तम पुरुष हैं। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं, पहले को भी, कर्म से पहले और कर्म के बाद उनका क्या फल मिलेगा, मैं कौन सा कर्म करूं। वो पुरुष कैसे हैं? जगे हुए पुरुष हैं। वो उत्तम पुरुष हैं, जो संत जन और सत्य शास्त्रों का संग करते हैं। उसके आचरण पूर्वक वो विचरते हैं, जैसे सत्य शास्त्रों में कहा गया है। और गुरु के आचरण को देखकर जो अपना आचार विचार भी वैसे बना लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? सत शिष्य। और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है। जब सत्वगुणी हृदय होता है, तभी तो अपना स्वरूप दिखाई देता है। अपने स्वरूप तक पहुंचने के वो सारे साधन हमें दिखने लग जाते हैं। पहले देखते हुए भी, अपने पास होते हुए भी हमारी दृष्टि वहाँ नहीं जाती थी, क्योंकि हमें ये संसार दिख रहा था। संसार की माया दिख रही थी, जो कि नश्वर थी। शाश्वत की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा रही थी। शाश्वत की तरफ दृष्टि कब गई? जब सत्य शास्त्र का संग लिया, तत्वज्ञ गुरुदेव का संग लिया। हम जिनका संग करते हैं, उनकी ओरा हमें इफेक्ट करती है। 2 दिन संसारियों का संग कर लेना, तो ये माया संग्रह बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। ये भी जोड़ लूं, ये भी रख लूं, जबकि भरोसा पल का नहीं है। और 2 दिन अगर हम संत जनों का, गुरुजनों का संग करते हैं, तो वैराग्य आने लग जाता है। वैसी बुद्धि उपजने लग जाती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। क्योंकि उनकी औरा कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, संत जनों का, गुरुजनों का गुण स्वभाव कैसा है, उनका आचार विचार कैसा है। सतो गुणी होते हैं, हर टाइम सतो गुण में वो रहते हैं। तो उनसे जो हवा टच करके हमें टच करती है, वो हमें इफेक्ट करती है। जैसे दीपक
का जलना ही काफ़ी है, अंधकार अपने आप चला जाता है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव, तत्वज्ञ गुरुदेव दीपकवत हैं। खाली उनके आने से हमारे संशयों की निवृत्ति होने लग जाती है, उस ज्ञान का प्रकाश होने लग जाता है जो आज तक हमें दिखता ही नहीं था। देखने की तो दूर की बात है, भासता भी नहीं था। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अब देखो वशिष्ठ जी भी ये कह रहे हैं कि जब तक ये हमारा अपना प्रश्न नहीं बनता कि मैं अब छूटना चाहता हूँ इस संसार से, इस माया से, तब तक हम छूट नहीं पाएंगे। जब हम अपना विचार नहीं करते तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। जब हमारा प्रश्न होगा तभी तो हमें ये आंसर लगेगा गुरुदेव का, नहीं तो हमारी बुद्धि में तब तक क्या होता है, ये उसके लिए कहा जा रहा है। महावाक्य तो हम सारे सुनते हैं, पर देखो कोई आगे निकलकर अपने स्वरूप की तरफ उसको देखना शुरू कर देता है, उसको दिखाई दे रहा होता है, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और कईयों को अभी ये भास भी नहीं हो रहा होता। इतना डिफरेंस क्यों? अमृत वर्षा तो एक समान हो रही है सभी पर। कोई शांत हृदय हो रही है, अपने स्वरूप में कोई मस्त हो रही है, और किसी को देखो तो कितनी दूर निकल गए संसार में, इस माया में। इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी भी, जब तक खुद अपना विचार नहीं चलता, अपने स्वरूप का विचार नहीं चलता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो उत्तम कुल निष्पाप सात्विक राजसी जीव हैं, उन्हीं को विचार उपजता है। अब सात्विक राजसी जीव किसको कहते हैं? जो गृहस्थ में है, गृहस्थ में रहते हुए भी सतोगुणी है। देखो कर्म तो कर रही है ना, वो सारा उनको कर्म करना है, सारा व्यवहार करना है, पर अपने से अलग व्यवहारिक सत्ता को देखकर कर्म कर रहे होते हैं, तो उनका कर्म भी अकर्म रूप होता है। उन्हीं को ही ये विचार उपजता है, जो सत्वगुणी हृदय होता है, चाहे वो गृहस्थ में हो, चाहे वो संन्यास में हो, उसी के अंदर ये विचार उपज सकता है अपने स्वरूप का, और उस विचार से वे अपने आप से आप को पाते हैं। तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं, मन से मन को देखो। अब देखें, कैसे देखें? अपने से ही तो उसको देख पाएंगे। देखने की विधि भी वही अंतःकरण, अंतःकरण से ही उसको देखकर एकाग्रता करके, ये भी तो हमने अंतःकरण में ही बांध रखा है कि मैं माँ हूँ, बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बाप हूँ, मैं भाई हूँ। ये हमने कैसे लिया हुआ है? बुद्धि में यही दृढ़ किया हुआ है ना। अब जैसे राम जी कह रहे हैं अपनी बुद्धि को, बहन बन के मेरा ये काम कर दे, काम भी कौन सा करवा रहे हैं? अपने स्वरूप का। क्या हम नहीं करवा सकते? क्या हम राम जी नहीं है? अपने आप को राम जी मानेंगे तभी तो ये काम करवाएंगे, तभी ये क्वेश्चंस आएंगे, तभी वो ज्ञान अंदर रुकेगा।
जैसे राम जी के शंका है, जैसे राम जी का प्रश्न है, वो गुरुदेव से कैसे प्रश्न कर रही हैं, वशिष्ठ जी से। तभी कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी जैसे और शिष्य राम जी जैसे, तो काम बहुत जल्दी बन जाता है। हमारे गुरु तो वशिष्ठ जी जैसे हैं, पर हम अपनी तरफ देखें कि हम वैसे राम जी जैसे शिष्य हैं कि नहीं। यही विचार जब तक हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हम अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं देख पाते। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं, उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्म पद पाते हैं। अब ये कौन विचारते हैं? जो सात्विकी राजसी होते हैं। देख रहे होते हैं कि आज तक मैंने संसार में इतना कुछ कर्म किया, तो उससे क्या मेरे को शांति मिल गई, तृप्ति मिल गई, वो संतोष मिल गया, वो आनंद आ गया जो कभी नहीं गया। देखो, कंपैरिजन हमेशा दो में होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अपने भोग भोग कर आओ, कोई मन में इच्छा शेष ना रह जाए। अब भोग कर भोग आते हैं तो कंपैरिजन कर पाते हैं कि संसार तो स्वार्थ का है, स्वार्थ की दुनिया है ये। अब इस स्वार्थ की दुनिया में हमें वो शांति, वो तृप्ति नहीं मिली, क्योंकि हम भी उसी दौड़ में चल रहे थे, उसी चाल में चल रहे थे, नश्वर को पाने की इच्छा से। ये भी पालूं, ये भी पालूं, पर वो कभी इच्छाएं, वासनाएं, वो तृप्ति हमारी कभी हुई ही नहीं। वासनाएं कभी हमारी शांत हुई ही नहीं। शरीर खत्म हो गया, पर इच्छा और वासना ना खत्म हुई। उन इच्छा वासनाओं ने फिर आगे और शरीर लिया। यही संसार को देख लिया दूर की दृष्टि से। संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं, हमें ये फंसाते हैं, ये माया है। माया जैसे हम कहते हैं अपना ग्राहक कैसे जाने दे, वो भी तो अपनी दुकानदारी चलाती है अच्छे से। अब यही नाना प्रकार के आरंभ का जब विचार करता है साधक, जिसका साह हर टाइम धक धक कर रहा होता है कि कोई गलत क्रिया ना हो जाए मेरे से, कोई गलत कर्म ना हो जाए, फिर वो विचारता है, हर कदम फूक फूक के रखता है। जैसे नीचे कांच बिछा पड़ा है और उसने बच बच के चलना है, ऐसे ही वो कर्म करता है, बच बच के कर्म करता है। फिर वही विचारता है और विचार द्वारा अपने आत्म पद को पाता है। देखो, ये विचार की विद्या है, विचार की क्लास है। बिना विचारे हम मुक्ति नहीं पा सकते। युक्ति से मुक्ति लेंगे, और युक्ति कैसे? विचार से। और परम आनंद सुख को फिर प्राप्त होते हैं। अगर विचार करते हैं तभी तो वो आनंद मिलता है, तभी वो सुख प्राप्त होता है। अगर हम विचार नहीं करते, वो हमें आनंद प्राप्त नहीं होता। आज तक हम संसार में कर क्या रहे थे? आंखों वाले अंधे बनकर चल रहे थे। अंधों ने पैदा किया, अंधों ने पाला, अंधे ही मर गए। और इससे बड़ा हमने क्या काम किया था? ये तो जब हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले, उनकी शरण में हम बैठे, तो हमें पता लगने लगा कि आज तक हम कर क्या रहे थे। जब गुरु दीक्षा ली तो वहीं से दिशा हमारी बदली। उन्होंने हमें दिशा दिखाई, नई दिशा दी हमें, जीवन को जीने की एक राह दी, जीना सिखा दिया। नहीं तो हम क्या कर रहे थे? जी नहीं रहे थे, मर रहे थे विषयों में, वासनाओं में। उनकी तृप्ति, उनकी पूर्ति
करते करते ये शरीर खत्म होते जा रहे हैं, शरीर खत्म होते जा रहे हैं, पर उन इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। जब ऐसा विचार हुआ और विचार द्वारा फिर आत्मपद विचार हुआ। देखो, कोई भी हम एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन तो होता ही है। अब संसार से क्या मिला? अशांति, जो पूर्ण ही नहीं है, अधूरा है। पूरा ही हमें शांति दे सकता है। और जब अपना आप का विचार किया, अपने स्वरूप का विचार किया, तभी तो उस आत्म पद को पा पाए और वो परम आनंद को लिया। परम आनंद कैसा है? शाश्वत, जिसका कोई दूसरा जोड़ीदार नहीं है। विषयों का सुख है, सुख का जोड़ीदार दुख, ये दोनों जोड़ियों में आएंगे। अब एक आया तो दूसरा उसके बिना कैसे रहेगा? चाहे सुख आया तो दुख आएगा, दुख आया तो सुख आएगा, ये चल रहा है सर्कल। पर अपने स्वरूप का वो आनंद है जिसका कोई दूसरा जोड़ीदार नहीं है, उसी को परम आनंद कहा। इससे तुम इसी प्रकार विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हंस दृष्टि लें, जो सत्य और असत्य को देखे। ऐसे विचार से असत्य को त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। अब ये न समझे कि वशिष्ठ जी खाली राम जी को कह रही हैं। हम भी देखें क्या सही है और क्या गलत है। इतने सालों से हमने गुरुदेव का सानिध्य लिया तो हमने क्या पाया? ये संसार असार रूप दिखने लगा कि नहीं? देखो, जब हम सत्य का संग करते हैं ना, सभी अपने अपने भावों से जो अंतःकरण जहाँ होता है, जैसा होता है, वो वैसा पा जाता है। हर अंतःकरण को गुरुदेव ने चलाया है। जो जहाँ रुका हुआ था उसको उससे आगे की यात्रा करवाई है। लाइन में तो हम सारे लगे हुए हैं, कोई आगे तो कोई पीछे, हैं तो पड़े। जो अब कर्म कांड में है वो भी लाइन में लगे हुए हैं। अब कहते हैं ऐसे विचार से हम भी विचार करके सही क्या है और गलत क्या है, विवेक से गलत को छोड़ते जाएं, सत्य को पकड़ते जाएं। जो पदार्थ आदि में ना हो और अंत में भी ना रहे, उसे मध्य में भी असत्य ही जानिए। हम देखो बिगड़ते कब है? मध्य अवस्था से। ना पहले का पता है ना अंत का पता है। मध्य अवस्था में ही हमने अपने आप को ये आकार वाला मान लिया। इस रंग रूप आकार को जब मैंने अपना माना तो यहीं से देखो मैं बाहर चली गई, अध्यास हो गया, अधूरा देखा ना मैंने अपने आप को, अपना शरीर समेत जो अपना मान लिया, मरने जन्मने वाला मान लिया। ये भी तो पक्की बात है। जब हम बिगड़े होंगे तब भी हमारा ये मनुष्य शरीर होगा हमारे पास, क्योंकि यही मनुष्य ही स्वतंत्र है कर्म करने में। देवता लोग भी भोग योनि है, पुण्य कर्मों को भोग रहे हैं, और पशु लोग भी भोग योनि है, वो अपने नीच कर्मों को भोग रहे हैं। कुछ बना नहीं सकते ये दोनों। अब बनाता है तो कौन बनाता है? मनुष्य, क्योंकि ये मिश्रण है पाप और पुण्य का। ज़्यादा पुण्य हो जाते हैं तो देवलोक में चले जाते हैं, ज़्यादा पाप हो जाते हैं तो अर्धलोक को चले जाते हैं। अब आधे पाप हो आधे पुण्य हो तो वो बन जाता है मनुष्य। अब ये मनुष्य स्वतंत्र है,
अपने नए कर्म बनाने को। और ये स्वतंत्रता इसके लिए इतनी उपयोगी है कि आगे अगर वो नए कर्म नहीं बनाता, खाली देखता रहे, एक ही डाल पे दो पक्षी बैठे, एक खा रहा है, एक देख रहा है, ये खाली देखता बन जाए, तू दृष्टा तू दृष्टा तू दृष्टा, अगर ये देखने वाला बन जाता है तो कर्म इसके अकर्म हो जाते हैं। उस साक्षी में जब ये टिक जाता है तो इसका मतलब जब बिगड़े होंगे तो वो मध्य की ही अवस्था होगी। पहले भी ये मनुष्य शरीर होगा और अब भी हमें वही शरीर मिला हुआ है, वही आकार मिला हुआ है। जहाँ से वस्तु गुम हुई थी उसी आकार से ही वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब सारा कुछ हमारे अनुकूल है। अब देरी ना लगाएं। काल का कोई भरोसा नहीं, प्रकृति का कोई भरोसा नहीं। ये प्रकृति का बना हुआ शरीर वो कब आके ले जाए। मैं तो साक्षी हूँ, मैं वही अमर आत्मा हूँ, मैं वही ब्रह्म परमात्मा हूँ। इस पे दृढ़ता कर लें। जब इस पे दृढ़ता हो जाती है फिर शरीर चाहे रहे चाहे ना रहे, फिर कुछ असर नहीं है। वो संस्कारों की पोटली को, जो कारण शरीर को हमने गोदाम बना रखा है, उसके अंदर हमने सारे संस्कार भर रखे हैं। खाली कर दें। 3 शरीरों हैं इसके अंदर। अब तीनों शरीरों को देखने वाले बन जाएं। जब इनको देखेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, जब इनको देखना शुरू कर देंगे तो हम अलग होंगे इनसे। वही चौथी अटारी तुरिया पद पे बैठकर देखो, जिसके अंदर ये ज्ञान ठहर जाता है ना, वो कैसा हो जाता है? जीवन मुक्त। और मरने के बाद विधेय मुक्त। फिर उसको दोबारा जन्म नहीं होता। फिर उनके अपनी इच्छित प्रारब्ध है। अगर वो आना चाहते हैं हम शिष्यों का उद्धार करने के लिए, वो आते हैं। उनका जन्म नहीं, उनका फिर अवतार होता है। अब ऐसी वशिष्ठ जी कह रही हैं, सत्य और असत्य का निखेड़ा करते जाओ, सत्य को लेते जाओ। जो पदार्थ पहले नहीं था, अंत में नहीं है, वो मध्य में भी नहीं है। मध्य में मत तू अपने आप को मान, अपने आप को उपाधियों में मत लेकर आ। जो आदि अंत में नाश रूप है, उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग से जो रंजित है, वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता, क्योंकि उसने अपने आप को क्या मान लिया? मैं माँ, पत्नी। अपने को उपाधियों में बांधता गया। देखो, जीव तो अकेला आया। अब जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, फंदे में फंदा। अब इस जीव ने जाते समय, जब इसके शरीर की यात्रा खत्म हुई, कितने फंदे डाल लिए, कितना बड़ा इसने संसार बना लिया अपना। कभी हमने विचार किया? कभी हमने ध्यान दिया इस बात पे? आए तो हम अकेले थे, कोई फंदा नहीं था, पर हमने कैसे फंदे डाले? पहले हमें इन संसार वालों ने मनवाया, हमने वो मान लिया बहुत आसानी से। उसके बाद हमने मनवाना शुरू कर दिया। बताओ, फंदे पे फंदा डालते डालते कितना बड़ा स्वेटर बना दिया। गुरुदेव हमें कह रही हैं, अरे तू ब्रह्म ही। ये मानने में क्यों देरी लग रही है? ये क्यों नहीं मान पा रहे हम? तू परमात्मा है, ये मानने में क्यों हम अपना टाइम लगा रही हैं? जैसे बच्ची की एंगेजमेंट होती है, देखो उसकी बुद्धि में कितनी दृढ़ता आ जाती है पत्नी भाव की।
याद भी नहीं करती, माला भी नहीं फेरती, फिर भी दृढ़ता कितनी आती है उसको। और हम तो अहम ब्रह्मस्मि की माला फेर रहे हैं। क्यों बुद्धि में ये दृढ़ नहीं हो रहा? संसार वाला तो बहुत जल्दी पक्का हो गया। माँ बनने की हमने कभी माला फेरी, बाप बनने की कभी हमने माला फेरी, कितना पक्का दृढ़ निश्चय हो गया। और जब ये बच्चा आया तब बाप बनने का दृढ़पना आ गया, उससे पहले तो नहीं था। अब जो हम जन्मों जन्मों से, जो हमारा स्वरूप ही वही है ब्रह्म का, हम हैं ही ब्रह्म, तो उसका देखो हमें पक्का दृढ़ता नहीं आ रही। जो थोड़े काल का था उसकी हमने दृढ़ता कितनी ज्यादा कर ली। कभी हमने विचार किया, अरे भाई गुरुदेव बार बार कह रही हैं, हमने वो अनुभूति भी की ध्यान समाधि में, कितना आनंद हमने उसका लिया। फिर तो मान लें अपने आप को, वो भी तो माना था, अब ये भी मान लें। मानने में क्या जाता है? इधर मानते हैं अपने आप को ब्रह्म, तो वो आनंद आने शुरू हो जाता है। ये मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। मन ने तो ये सारे फसाद कर रखे हैं। मन ये इच्छाएं, वासनाएं, उनकी पूर्ति में दौड़ाता रहता है। नौकर जब सबल हो जाए, सेठ तो दुबक जाएगा बेचारा, बैठ जाएगा। फिर नौकर ही तो अपनी मनमानी चला रहा है। ये मन रूपी नौकर हमें विषयों में फंसा रहा है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। जब सेठ बलशाली हो जाए, शक्तिशाली हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, मैं तो मन को भी सत्ता देने वाला हूँ। देखो अंतःकरण अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मेरे से ही सत्ता लेकर मेरे को ही दबा रहा है, मेरे से ही पैसे लेकर अपनी धौंस मेरे ऊपर जमा रहा है। ये मन रूपी नौकर मेरे को दबा रहा है। जब ऐसे ज्ञान होने लग जाए तब देखो सेठ अपने सेठ बनने में आ जाता है कि आज तक मेरे को ये मन ही धोखा दे रहा था। फिर वहाँ से ये मन का निर्वाण हो जाता है, मन भाग जाता है, क्योंकि फिर उसको पता लगता है अब यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलने वाली। मन रूपी संसार है और आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। संसार बदलता रहता है ना। देखो अब संसार, ये संसार का बाहर देखें, इस शरीर में देखो, देखें इस शरीर में ये संसार कैसे बदल रहा है। बचपन कहाँ गया, बचपन वाले हाथ कहाँ गए, बचपन वाले पैर कहाँ गए। वो आकार हमने कहीं उतार के रखा, दूसरा आकार लिया? नहीं, स्वतः बदलता जा रहा है। ये स्वतः ही इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो संसार यही तो है, बाहर तोड़िए। सबसे बड़ा संसार हमने खुद चिपका के रखा हुआ है अपने पास। जब तक यहाँ से अपनी दृष्टि नहीं हटाते तब तक अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। देखो अब वो जो बचपन में था, बचपन के खिलौने, बचपन की सहेलियां को जनवा रहा है, वो तो नहीं बदला। बचपन में मेरा ये वाला स्कूल था, मैं यहाँ पढ़ती थी, बचपन वाली वो मैडम्स कभी मिल जाती हैं। भले बचपन वाला वो रंग रूप आकार नहीं है, पर वो साक्षी वो तो है, वो तो ज्ञान करवाता है। ये तेरी स्कूल की मैडम है। देखो भले मैडम वो पहचान ना सके, पर ये साक्षी ने तो ज्ञान करवा दिया उसका। भले वो बचपन वाला आकार नहीं है, वो तो नहीं बदला ना। इसका मतलब वो तो ज्यों का त्यों एक रस है, वही अपना स्वरूप है, वही हम है। जो ये बदलने वाला है ना शरीर, ये हम नहीं है। इसकी दृढ़ता करवा रहे हैं गुरुदेव।
यही पक्की दृढ़ता हो जाए। इसी पक्की दृढ़ता के साथ हम अपने स्वरूप को प्राप्त की प्राप्ति तो करनी है, और क्या करना है, उस पर बहुत जल्दी टिक पाएंगे। जब टिकते हैं तो दिखता भी है फिर वो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।